हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 2, 4, 1, 3। अब इसका सही जवाब होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है, और ऑप्शन है अनंत। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा अनंत, यानी ऑप्शन ग। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है। 6 में प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं? ऑप्शन है फोकस दूरी, द्वारक, वक्रता त्रिज्या। सही जवाब होगा द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोरिया दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? गोरिया दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। इसका सही जवाब होगा ध्रुव, यानी पोल से किया जाता है। चलिए अब 8वां प्रश्न चलते हैं। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें वाहनों के बगल में लगाया जाता है। 9वां प्रश्न है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, वास्तविक, या दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब इसमें बनता है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। ये कौन सा पदार्थ इसमें पारभासी है? हवा है, घिसा हुआ कांच है, या तेल लगा हुआ कागज है, या ग और ख, यानी घिसा हुआ कागज और तेल लगा हुआ कागज दोनों है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी घिसा हुआ कागज भी है और तेल लगा हुआ कागज भी है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 5? का सही जवाब होगा 3। ये कौन कौन होते हैं? अपसाली किरण पुंज, और अभिसारी किरण पुंज, और एक होते हैं समांतर किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं। 13वां प्रश्न है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जो यहाँ पर दर्पण होता है ना, इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट को हम पोल कहते हैं, यानी दर्पण का ध्रुव। का आंसर होगा ख नंबर। 14 नंबर प्रश्न चलते हैं, दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है? यानी दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऋणात्मक। दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक, यानी धनात्मक नहीं होती है। 15 नंबर प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको 2, 3, 4 या कोई नहीं। प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। नहीं, काल्पनिक को आभासी बोलते हैं, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। 16वें प्रश्न चलते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, या दोनों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी ऐसी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव, यानी धनात्मक होती है। जब अगला प्रश्न चलते हैं, गोरिया दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। या बराबर 2r होता है, या r बराबर 2f होता है, या r बराबर f/2 होता है। तो इसका आप जानते होंगे कि इसमें संबंध होता है f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और अब हम इसी को अगर इधर से गुना कर दें तो आ जाएगा f बराबर 2r। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
नंबर क, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दर्पण सूत्र होता है, यानी दर्पण का जो सूत्र होता है जिसमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताया जाता है। इसका सही जवाब होगा 1/, हम जानते हैं कि दोनों को भी संबंध होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका तब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, यानी ऑप्शन नंबर 1, जहाँ v बराबर है प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी और f बराबर है फोकस दूरी। अब 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई हम h डैश माने, वस्तु की ऊंचाई हम h माने, यानी इन दोनों का अनुपात को हम क्या कहते हैं? अब जानते हैं इन दोनों के अनुपात को हम आवर्धन, यानी आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, मैग्नीफिकेशन जिसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, आवर्धन। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं जो कि लास्ट है। दर्पण सूत्र सत्य है, यानी दर्पण सूत्र किसके लिए सत्य है? क्या अवतल दर्पण के लिए, क्या उत्तल दर्पण के लिए, क्या इन दोनों के लिए, क्या इनमें से किसी के लिए भी नहीं है? अब इसका सही जवाब होगा अवतल और उत्तल दोनों के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ग, दोनों के लिए ये सत्य है, दोनों के लिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा।